जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको प्याज की A to Z चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं कट्टे में, और ये देखिए ये टोकरी में रखा हुआ है, इसी के बारे में बताऊंगा कि आप प्याज का बेहतरीन खेती कैसे करें, कौन सा बीज चुनें, कौन सी दवा और खाद को अपने पास रखें, आखिर प्याज क्यों लगाएं। प्याज यदि आप खेती से अपना पेट चलाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 1 एकड़ के तीसरे भाग में भी प्याज ज़रूर लगाइए, ताकि ये एक तरह से बोलिए कि फिक्स डिपॉजिट क्रॉप है। जब आपको ज़रूरत होगी तब पैसा देगी, तो उसके लिए आपको बीज चुनना होगा अच्छा। इसी में सारी कारीगरी है किसान साथियों। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये जो प्याज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कलश की सुख सागर है और गंगा मैया का सुख सागर है। सुख सागर नाम सुन ले जो बता रहा हूँ। ये इसकी खुदाई ठीक आज से लगभग 7 माह पहले 1 मार्च को खुदाई करके स्टोर किया था। तो और 7 माह तक बिना पंखे के भी घर में सुपर रहा। मैं तो बड़ा किसान नहीं हूँ, लगभग 7-8 क्विंटल उत्पादन इस साल लिया था, और उसे अब आज आखिरी बोरी बेच रहा हूँ। तो बोले चलिए आपको आगाह कर दूँ, समय आ रही है कि क्या करें क्या न करें। तो बीज की अगर मैं बात करूँ तो आप सस्ते वाले मत चुनिए, जो 1 माह में सड़ जाए वैसा प्याज कभी भी न चुनिए। एकदम तर्क के साथ बता रहा हूँ कि आप चुनिए या तो जिंदल कंपनी की पुणे फुरसंगी, और नहीं तो ये सुख सागर जिराट जिस नाम से भी आप जानते हो, आप इसको चुनिए। घर में खाने के लिए कर रहे हैं तो आप इससे को छोड़ के कुछ मत लगाइए, क्योंकि टेस्ट इसका एक्सीलेंट होता है। चलिए वैरायटी की बात बता दिया, या तो जिंदल की पुणे फुरसंगी लीजिए या तो सुख सागर, जिस भी कंपनी का मिले आप अपने अगल बगल से यही 2 बीजों को चुनिए। समय की बात करूंगा। देखिए प्याज की खेती में समय का बहुत महत्व है। इसकी जो एकदम सही समय मैं कहूँगा कि आप अक्टूबर लास्ट में, मैंने नवंबर में नर्सरी डाले, 1-2 नवंबर 5 नवंबर तक, मैंने 10 नवंबर तक नर्सरी डाल लें आप अपना, और इसकी रोपाई करें 20 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में। जो बोल रहा हूँ उसको गौर करिए, कुछ तर्क होता है इसमें भी, कि आप इसकी रोपाई 20 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ही करें, ज़्यादा लेट ना करें, नहीं तो फिर बहुत सारे किसान इस साल भी बारिश में पीटा और वो बर्बाद हुए हैं। 90 दिन की क्रॉप साइकिल होती है। अगर आपका जनवरी में लग जाए, मैंने 1 जनवरी से पहले, तो जनवरी फरवरी मार्च पूरा होगा, अप्रैल में खुदाई हो जाएगी, मैंने अप्रैल से पहले ही मार्च में ही आपकी खुदाई हो जाएगी, और जो अंधड़ तूफान वाले दिन होते हैं उससे पहले आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। बस रीज़न यही होता है। ठंड में प्याज अच्छे तरीके से उसका जो विकास होना चाहिए वो ग्रो हो जाएगा, थ्रिप्स कम लगेंगे, फंगस कम लगेंगे, दवाइयाँ कम लगेगी। इसीलिए नर्सरी इस समय डालिए, और हार्वेस्टिंग रोपाई आपका जो है बोले तो दिसंबर में हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं। 1 एकड़ में अगर आप प्याज के बीज को लगा रहे हैं तो 3 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। 2.5 से 3 किलो, कम कभी न लें। लेकिन आपको कहूँगा कि प्याज में अच्छा पैसा कमाना है तो आप 3 के बदले 4.5 किलो बीज डालिए। उसके पीछे भी तर्क है। ये जो आप मेरा प्याज देख रहे हैं ये 0 लागत है, तो खेती को 0 लागत करने सीखिए तो ही अच्छा होगा। अमूमन प्याज की खेती में आपका जो है रेट, आप मैंने खर्च 4 रुपया किलो आपका बैठ जाएगा अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो। मेरा इसमें 10 पैसा भी लागत नहीं लगती है। चैनल पर प्लेलिस्ट में प्याज के ढेर सारे वीडियो हैं, कैसे 0 लागत में प्याज उगाएं, वो भी बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो ये एकदम 0 लागत करने का कोशिश करिएगा, नहीं तो 4 रुपया प्रति किलो कॉस्टिंग आएगी। इससे कम में बेचें और आपका घाटा होगा। अब रही बात कि बोले 4 रुपया सर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ सही बात है,
1 एकड़ में 60 से 80 हज़ार के बीच में खर्चा करिएगा तो ही उत्पादन अच्छा मिलता है, उसमें कटौती की है और फंसिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि बेसल डोज वगैरह क्या दें। तो आप जो दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, मैं उसकी कभी बात नहीं करूंगा। मैं कहूँगा कम बेसल में भी खेती करिए, ज़्यादा सिद्धांतों पर नहीं, प्रैक्टिकल पर आइए। लोग बोलेंगे कि डीएपी नहीं दीजिएगा तो बाद में काम नहीं करेगा, उन पर मत फॉलो करिएगा। मैं जो बोलता हूँ करके देखिए, रिजल्ट मिलेगा। आप नीम की खल्ली उसमें ज़रूर डालें जब एकड़ में खेती कर रहे हैं तो, और जो दानेदार जीआर होता है उसको डालिएगा। बेसल का सारा डिटेल मैं आपको बाद में दे दूंगा। रोपाई की बात करते हैं, 1 स्क्वायर फीट में, इधर दिखाई बेटा थोड़ा, ये 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा में इस तरह के 9 कंद प्याज के लगने चाहिए, 9 पौधे लगने चाहिए 4-4 इंच के दूरी पर। एक बार 12 से 15 दिन के आसपास गुड़ाई जरूर करिएगा। और ये कंद मेरा थोड़ा छोटा बैठा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। 12 से 15 दिन के आसपास गुड़ाई की जरूर करिएगा, धूप लगने दीजिएगा। और जो है अगर आप बेसल नहीं भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है फसल घुट्टी मेरे चैनल पर बनी हुई है, फसल घुट्टी बनाने की अनोखी विधि, सरसों खल्ली का इस्तेमाल हमें करना होगा तो कंद को हम बढ़ा पाएंगे, उसके साथ डीएपी को। सरसों खल्ली 20 किलो, डीएपी 20 किलो, चूना 5 किलो और सेंधा नमक 1 किलो, ह्यूमिक एसिड 1 किलो, गुड़ 1 किलो, सबको मिला दीजिए और 5 दिन सड़ने दीजिए। और गुड़ाई के बाद जो पहली पानी दे उसके साथ इसको चला दें, देखेंगे कंद सुपर होगा। प्याज की खेती में जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वो है थ्रिप्स और फंगस। ये दोनों को अगर आप रोक लिए तो प्याज बहुत अच्छा पैसा देता है। थ्रिप्स के लिए देखिए आजकल आप केमिकल पर नहीं जा रहे हैं तो जैविक में भी 1 से 1 दवाइयाँ हैं, और मैं कहूँगा केमिकल और जैविक को मिला करके चलाइएगा, बन के रहिएगा। मैं नर्सरी से लेकर के हार्वेस्टिंग तक मेरा चैनल में वीडियो है और मैं डालूंगा भी इस साल भी कि नहीं नर्सरी बेहतर कैसे उगाएं, आपका क्या करें क्या ना करें। तो थ्रिप्स के लिए आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दानेदार जो रिजेंट जीआर आता है, 12 जाइड आता है, फिप्रो और भी बहुत सारे नामों से आता है, 6 किलो एकड़ में दे दीजिए रोपाई से पहले। और एक बार जड़ों में पानी के साथ 1 एकड़ में इमिडाक्लोरोपिड आपका जो है लगभग 200 ml और 200 ml लेमडा साइलोथ्रेन दोनों को मिला करके पानी के साथ चला दीजिए, या तो जैसे भी देना हो जड़ में उसको दे दीजिए। देखिएगा कम से कम रस चूसक कीड़े लगेंगे। ऊपर में स्प्रे के लिए तो 1 से 1 कॉम्बिनेशन है जो आप चला सकते हैं, और एक बार लेकिन बोलूँगा केमिकल, एक बार जैविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगस के लिए हर स्टेज पर आपको देना है, पहले साफ वगैरह का स्प्रे करिएगा, फिर रेडोमिल गोल्ड ब्लू कॉपर का, फिर उसके बाद आपका एमी स्टार टॉप और करजेट का, इस तरह मिला करके देना है। एक बार सीमोडिस वगैरह का स्प्रे ले लीजिएगा, अच्छी होगी। और अगर आप प्योर जैविक उगाना चाहते हैं तो बन के रहिएगा। प्योर जैविक भी उगाने बताऊंगा, जिसमें आपको ला के रखना है ट्राइकोडर्मा विरिडी, सुडोमोनास, नीम तेल और करंज तेल, नीम की खल्ली और करंज की खल्ली, आईपीएल का मिल्डॉन, नाम सुन लें, आईपीएल का मिल्डॉन, और आपका बीटी फंगस, और छाछ चाहिए कुछ, और सरसों खल्ली वगैरह फसल घुट्टी के लिए। तो एकदम सुपर ऑर्गेनिक प्याज बनता है। थ्रिप्स रोकने के लिए एक फिनिशर नाम की दवा आती है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो किसान साथियों, आपको आगाह किया कि नहीं प्याज की खेती करिए। अब आते हैं इसके कुछ तर्क और गणित की बात हम करते हैं। इसको जीरो लागत करने के लिए आपको बस इतना है कि नर्सरी आप अगर सुखसागर या जिंदल की पुण्यपुर संगी है तो अपने अगल बगल के दोस्तों को एक मुनासिब कीमत पर दीजिए, जो आपको जानते हों उनको ये आश्वस्त करके दें कि अच्छी नर्सरी है, अच्छे होंगे। तो जो बीज का खर्चा आपको नर्सरी से निकाल लेना होगा, बस यही गणित सुन ले, बीज के खर्च को नर्सरी से निकाल लेना होगा। जो दवा और खाद की खर्च है वो आपको इसका स्प्रिंग ऑनियन बेचना होगा। हरे प्याज उतना ही बेचिए जितना से आपका प्याज की जो है लागत शून्य हो जाए।
तो ये रहा जीरो लागत कैसे करें। अगर आप इन सब फार्मूलाज को नहीं लगाएंगे तो आप कभी भी खेती में सफल नहीं हो सकता है। और मैं नासिक वगैरह जो 1 महीना में सड़ जाता है उसको लगाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो बड़ा बड़ा बैठ जाएगा, लेकिन इसलिए उसको नहीं बोलता हूँ। अगर आप उसको लगाइएगा तो आपको मजबूरन कम रेट में बेचना होगा। और अगर आप इसको घर पर रख रहे हैं तो जब आपकी इच्छा तब बेचिए, और जब रेट मिले तब बेचिए। हालांकि इस वर्ष रेट नहीं मिला, फिर भी ठीक ठाक रेट है। ये जो एक मेरा 50 किलो की कट्टा है, इसमें जो है 900 रुपया मैंने 1800 रुपया के रेट से भी मैं दे रहा हूँ और अपने गांव के दुकानदारों को दे रहा हूँ। सारा प्याज अगल बगल पड़ोसी मंडियों में न ले जा करके दुकानों में ही 2 बोरा 5 बोरा करके इस तरह से ख़त्म कर दिया। तो इसको मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तब अपना 2-4 बोरी बेचिए और अपनी लागत को निकाल लीजिए। अगर आप 90 बोरा भी उत्पादन ले रहे हैं, 90 दिन की क्रॉप साइकिल है प्याज की, और 90 बोरा मैं उगाने बोल रहा हूँ। 90 बोरा अगर आप प्याज उगा लीजिए मैंने, तो आपका जो है क्या बोलते हैं, जब ज़रूरत हो कुछ पैसे की, बरसात के समय में अन्य खेतियाँ ना हो, तो ये आपको संभाल के रख लेगा। और उत्पादन की बात करें तो बस टारगेट रखिएगा 1 एकड़ में 200 क्विंटल माने 400 बोरी। अब वो मिलता है बड़ी आराम से। अगर सरसों खल्ली और डीएपी का आप इस्तेमाल, जीवामृत का इस्तेमाल करिएगा, सुपर बनेगा। 16 पोषक तत्वों को संतुलित रूप से दीजिएगा तो अच्छे होंगे। बस आज का वीडियो इतना तक ही। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको प्याज के कुछ तर्क और गणित को सिखा सकूं, जीरो लागत खेती कैसे करें इसकी ओर आगाह कर सकूं, अच्छे बीज कैसे चुने उसकी ओर ये किया हूं, कुछ इसके तर्कों के बारे में बताया हूं। अगर आपके पास कोई इससे अच्छी जुड़ी हुई जानकारी हो प्याज की, मैं बुआई करूंगा तो ज़रूर दीजिएगा ताकि भारत के किसानों को दे सकूं। सुझाव सादर आमंत्रित है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं सीख के आपको सिखाऊंगा। मैं बहुत नहीं जानता हूं, बस आप लोगों से सीखता हूं और आपको वो चीज़ें अप्लाई करवाता हूं। और जो लोग एकदम नौसिखिए हो, मैंने नया खेती करने की सोच रहे हो, पुराने एक्सपर्ट भी आप हैं, तो ये देखें प्याज की PDF अगले वर्ष से ही दे रहा हूँ, रेडी है, आप ले सकते हैं। उचित दवा, उचित खाद, उचित स्प्रे शेड्यूल बनाया हुआ है इसमें। ये कभी धोखा नहीं देता। और शुल्क बोलिएगा कि कितना चाहिए, तो आप जो भी 10-20 रुपया जो दे देंगे मैं उस पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं कि मुझे 100-200 की ज़रूरत नहीं है, 10-20 रुपया आपसे लेता हूँ ताकि लगाव रहे और मेरा भी कुछ पैसा बन जाए। तो चलिए, अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF ले सकते हैं। नंबर जो है 7990908813 पर फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। और यहाँ पर चलिए आपसे विदा लेता हूँ इस संकल्प के साथ कि खेती करिए, सोच समझ करके करिए, ज़्यादा लालच में मत पड़िए, अच्छी बीजों को चुनिए और ज़्यादा केमिकल नहीं और ज़्यादा ऑर्गेनिक भी नहीं, मिली जुली सरकार को चुनिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। जब भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने खोजें और फेल होइएगा, छोटे लेवल से सीख करके करिए, बड़े लेवल पर जाइए। और जो महारथी हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भी अपने रणनीति को समय के साथ चेंज करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।